बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातिरों हजरात, एक साहब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर उस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी आमिल को उसका तोड़ ना करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि उनकी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही नहीं ठहरता और अगर ठहर भी जाता तो साकित हो जाता। अगर किसी तरीके 9 माह पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। ये साहिब इंतहाई बाकिरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमिल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल आलिम और आमिल के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और उनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देते। अल्लाह ने बहुत अता किया था उनको। अब ये परेशानी लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहब ने बताया कि ये किसी आम जोरावर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल आइन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहिर जादूगर का वार है और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। इसका तोड़ भी कोई खबीसुल आइन ही कर सकता है। ये चूंकि मजबूर थे इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फलां इलाके फलां जगह पर एक गांव के बाहर उसी खबीसुल आइन ने इन दिनों डेरा लगाया है, तू फौरन उसी के पास चला जा। ये साहिब फौरन सिंध रवाना हो गए और जैसे ही उस गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से एक आग का दहकता अलाव दिखाई दिया। उन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द उसके मानने वालों का झुंड लगा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वह शख्स उछल कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो आ गया जादू का डसा, वो कुरान पढ़ाने वाला। ये उसके पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसुल आइन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास, जाओ फलां के पास, ये गिरा जो लगी है खुलवाओ अपने मौलवियों से। गरज उसने मौलवी साहिबान के साथ साथ उन साहिब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहिब वापस आए और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी मखलूक है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। और रो रो के अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं की। दफतन दिल में वक़ा हुआ कि जादू का तोड़ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्विज़ तैन से किया था और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्विज़ तैन से ये जादू तोड़ा तो मैं भी मुअव्विज़ तैन ही पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर मुअव्विज़ तैन उस जादू की तोड़ की नियत से पढ़नी शुरू की। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फवक्तन दिन को भी विर्त चलता रहता। हर वक्त बावजू रहने लगे। गालिबन 6ठे दिन रात को ऊँग आ गई और अचानक खून की पूरी बाल्टी उनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए, उठे, मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहां नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद धोई। अब सोचा बीवी की भी खबर लूं। घर पहुंचे तो वहां भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि भली मांस, अब कुछ हलचल हो गई है, इंशाल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए बलबले से उसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ, ऊँग आई और दोनों मियां बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। उन्होंने हिम्मत न हारी और पढ़ना जारी रखा। 13वें दिन सुबह के वक्त वही सिंध वाला खबीसुल आइन मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही पैरों में गिर के माफिया मांगने लगा। उन साहिब ने उससे बोला कि तू मुझसे क्यों माफिया मांग रहा है? कहने लगा कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, फिर बताऊंगा। उन्होंने माफ कर दिया और वजह पूछी तो वो कहने लगा कि आप मियां बीवी पर जादू मैंने किया था। जब आप मस्जिद में अमल करने बैठे तो मैं भी आपके मुकाबले में बैठ गया और रोजाना मेरा किया हुआ जादू मुझ पर ही उल्टा चलने लगा और मेरे मुवक्किल मेरे दुश्मन हो गए। ये साहब फरमाने लगे कि अगर ये बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो तुझे मैं कभी माफ न कर सकता था। बहरहाल ये जादूगर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस सिंध लौट गया, क्योंकि अगर वो माफी ना मांगता तो जान से हाथ धो बैठता। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर जादूगर की सुलह का एतबार भी न किया और 41 दिन मुसलसल अमल करते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनको नरीना सेहतमंद औलाद से नवाजा और 2 से ज्यादा बेटे अता फरमाए और बंदिश हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। मुअज़्ज़िज़ खातिन हजरात, सहर के कई मानी किए जाते हैं, धोखा और ऐसी ख्याल अंदाजी की जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। जैसा कि शोबदा बास अपने हाथ की सफाई के जरिए लोगों को निगाहों को फेर कर करता है। लोग गुमान करते हैं कि जादू की कुव्वत से सूरतें और तबीयतें बदल जाती हैं तो वो इंसान को गधा बना देता है, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं। सैयद कुतुब हकीकत सहर की वजाहत यूं बयान करते हैं कि साहिर से मुराद हवास व असाब इंसानी को धोखा के जरिए अज़ियत देने की कोशिश करना है। जादू से चीजों की असलियत नहीं बदल जाती और न ही कोई हकीकत जन्म लेती है, लेकिन हवास और इंसानी शऊर को कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि साहिर चाहता है। कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात साबित होती है कि जादूगर के अमल के मनफी असरात इंसान पर मुरत्तिब होते हैं। साहिरीन फिरौन के बारे में इरशाद इलाही है कि जब उन्होंने डाला तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको डराया और वो जबरदस्त जादू लेकर आए। सूरत अल-बकरा में जादू को शैतानी अमल करार दिया गया है। साहिब कशाफ इसी शैतानी अमल के बारे में फरमाते हैं कि शयातीन ने जादू का अमल करके कुफर किया। लोगों को उनके जादू सिखलाने का मकसद ये था कि वो लोगों को गुमराह करना चाहते थे। हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, वो लोगों को जादू सिखाते थे। उसका मकसद अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की आजमाइश थी। जो कोई उनसे जादू सीखता और अमल करता वो काफिर हो जाता और कोई अगर महज जादू के शर से बचने के लिए वाकफियत हासिल करता, उस पर अमल करना मकसूद न होता तो वो मोमिन करार पाता। और शर को इसलिए भी मालूम किया जाता है कि आदमी उससे अपना तहफ्फुज कर सके। अल्लाह ताला किसी कौम को किसी तरह भी आजमा सकता है।
ये दो फरिश्ते बाबिल के मकाम पर भेजे गए थे। ये लोगों को जादू सिखाकर नसीहत करते कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और इब्तिला के लिए भेजे गए हैं, तो तुम लोग जादू को अमल करने की खातिर न सीखो। ये फरिश्ते जो जादू सिखाते, उस असर से मियां बीवी के दरमियान तफरीक पड़ जाती, आपस के ताल्लुकात में बिगाड़ आ जाता। लेकिन ये असरात अल्लाह के हुक्म और इज़्न से वाक़े होते। साहिब कशाफ कहते हैं कि ऐसे उलूम से इज्तिनाब ज्यादा बेहतर है, ताकि आदमी शर में मुब्तला न हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जादू के शर से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।